नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मैं आया हूं जिला सहारनपुर में। बात करेंगे 2022 का चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश में 2022 का सबसे बड़ा चुनाव है। 403 विधानसभा सीटों का चुनाव है और आज हमारी टीम जिला सहारनपुर में मौजूद है। सहारनपुर में मैं खजूर तला में मौजूद हूँ और प्रोग्राम शुरू करते हैं चाय की चुस्कियों में सियासत की बात। तो बात करते हैं मैं जनता से रुझान जानेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। हमारे बीच में खड़े हैं जी, बताइएगा कि आप सरकार 2022 में किसकी बननी चाहिए? अखिलेश आ जाएगी। अखिलेश की क्यों? अखिलेश की बननी चाहिए सरकार। नहीं क्यों, ये बताइएगा। अखिलेश अच्छा काम करता है। क्या अच्छे काम किए अखिलेश ने? अच्छे काम, रिश्ते दिलवाए लोगों को। अच्छा, रिक्शे दिलाए। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें क्या नाराजगी आपको? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। तो फिर अखिलेश क्यों? अखिलेश होने चाहिए इस टाइम। अखिलेश होने चाहिए। चचा हमारे बीच में खड़े। सरकार किसकी बने 2022 में? अखिलेश की बननी चाहिए भाई। नहीं तो अखिलेश यादव क्यों? भाई अखिलेश यादव इसलिए है कि वो गरीबों को, बेवाओं को पेंशन भी मिलती है, लैपटॉप भी बांटता है भाई। अच्छा, लैपटॉप बांटते हैं। लैपटॉप मिल जाए तो सरकार अखिलेश की बन जाए। अच्छा, सरकार तो भारतीय जनता है, विकास भी करवाता है। इस सरकार से नाराजगी क्या है आपको? है नाराजगी तो है ही भाई। मुसलमानों की सरकार, मुसलमानों को नाराजगी तो है ही। नहीं, किस बात की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से? है भाई, अरे 60% मुसलमान जेलों में पड़ा, जरा सा भी कुछ होगा ठावे जेल में डाल। आप नहीं चाहते कि गुंडागर्दी खत्म हो देश से? गुंडागर्दी है कहाँ? गुंडागर्दी नहीं, अभी नहीं है। अगर सरकार किसी और की बनती है तो गुंडों का साम्राज्य होगा नहीं होगा? नहीं, गुंडा राज नहीं होने का। और इससे पहले गुंडा राज था या नहीं था? अरे कहाँ था यार गुंडा राज? खाम खाई हवा बना रखी। कहाँ था गुंडा राज? कहाँ था गुंडा राज? ये है जनता की राय। गुंडा राज तो कोई पसंद नहीं करेगा। अमन ही चाहते हैं। हर अमन चाहते हो। सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार सेकुलर आदमी की होनी चाहिए जो सबकी बात करता है। भारतीय जनता पार्टी है, मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों को पीस रही है, हमारी मस्जिदों पे हमला कर रही है, हमारे मजहब पे हमला कर रही है। त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों को इन्होंने पीस के रख दिया। नहीं, और बहुत सी चीजें नाराज किया। हमें राशन दे के खुश कर दिया गया, बाकी हमारी कोई और सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो सेकुलर होनी चाहिए, सबको साथ। सेकुलर का नाम क्या होता है भाई? सेकुलर ये जो मन की बात करें, मन की बात। सेकुलर ये सबकी सुने। नहीं तो वो कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? चेहरा कौन सा होना चाहिए? कैमरे में बताएं। अखिलेश की पसंद कर रहे हैं सब लोग, अखिलेश को ही मान रहे हैं, अखिलेश होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कितने हैं मुस्लिम? सहारनपुर में मेरे ख्याल में 30-35% तो है ही। 30-35% वोट है। और ये रुझान आपका अपना है या सभी मुसलमानों का है? सभी मुसलमानों का है। चलिए, सभी मुसलमानों का है। ये तो हुई रुझान की बात। मैं यहाँ से आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ और उनके भी हम नजरिया जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ लूंगा छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आपके बीच में हाजिर होता हूँ। तो सरकार किसकी होगी? योगी जी की होगी। योगी जी की सरकार होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा, महंगाई पे कुछ कहेंगे आप? महंगाई जो बढ़ाई है। महंगाई कोई खास बड़ी भी नहीं है, उस रूटीन के हिसाब से है। अच्छा, आप तो क्योंकि पीछे से माल बढ़ा हुआ है तो आप भी बढ़े हुए पैसे पे बेचोगे, तो इसलिए आपको तो महंगाई का कुछ अंदाजा ही नहीं। चलिए, बात करते हैं किसी और से। सरकार 2022 में किसकी होगी? मोदी जी की होगी जी। सरकार 2022 में मोदी जी की होगी। और महंगाई पे भी कुछ कहेंगे नहीं आप? महंगाई तो बढ़ी रही बहुत ज्यादा। तो बढ़ती महंगाई पे सरकार से कोई मांग है आपकी? बस हमारी कोई मांग नहीं है जी, जो है ठीक है बस। जो है ठीक है, मतलब जो लाठ मुरसल पड़ रहा है पड़ने दो सर, बस आप और चलिए, बता रहे हैं कि जो भी महंगाई हो रही है होने दो। इसका चुनाव सिर पे है तो सरकार किसकी होगी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? मतलब आप बाजार में बैठे इसलिए डर की वजह से कह रहे हैं मन के? नहीं भैया, हम बीजेपी वाले हैं। वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी बता रहे हैं कि ये कक्कड़गंज में है और बता रहे हैं कि सरकार बीजेपी की। जी बहन जी, हमारे बीच में खड़ी है, महिला खड़ी है। सरकार किसकी होगी? भैया बीजेपी की। बीजेपी की। अच्छा, आप तो ये बताइए कि आप क्या नाम है, हाउस वाइफ है, गैस वैस चलाती हैं आप या नहीं चलाती? क्या? गैस का सिलेंडर चलाते हैं बिल्कुल। आपकी सब्सिडी जो सरकार ने छीनी है उसके बाद भी आप वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहेंगे? रोड को देखकर तब भी हम बीजेपी। रोड को देख करके तब भी बीजेपी को सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। चचा, सरकार किसकी होगी? भैया सरकार जो भी आएगी वो खून चूसने वाली आएगी। क्या बात है, सरकार जो भी आएगी खून चूसने वाली। और इसके साथ साथ मोदी जी ने जो महिलाओं को कनेक्शन दिए हुए हैं उन पर लूट मारी पूरी है। 1650 रुपये ले रहे हैं हमारे से। क्यों ले रहे? 150 के यहाँ कागज दे रखे, 1 साल हो गया, राशन कार्ड बनने की जरूरत ही नहीं। ये ईमानदार सरकार है। बिल्कुल सरदार जी, सरकार किसकी होगी? मोदी की आएगी और किसकी? आपको तो खालिस्तानी कहा गया है। अरे वो कहने दो तो लोगों का काम है कहना। तो खालिस्तानी है आप या नहीं? होंगे। एक जुआरी की भी सुन लो। जी, सरकार किसकी होगी? 100%। 100% मोदी क्यों आएगा?
इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, महंगाई को देखते हुए जनता का क्या निर्णय रहेगा? देखो, पहले राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, महंगाई कोई मायने नहीं। बहुत बड़ी बात कही, राष्ट्र सुरक्षित होगा उसके बाद। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? नवीन गुलाटी। अखिलेश क्या कर लेगा? पहले मैंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, हम चाह रहे सरकार किसकी होगी? सुरक्षा चाहिए हमें विकास चाहिए जो ये कर रहा है। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, विकास भी उसमें साथ साथ चला आ रहा है, भ्रष्टाचार भी। बिल्कुल जी, सरकार जी भ्रष्टाचार जी आप क्या गुंडा मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गुंडा मुक्त होना चाहिए। तो फिर सरकार किसकी होगी? आप किसकी सुनना चाह रहे? सरकार भाई जनता आप है, मैं तो रुझान ले रहा। हमने तो बता दी कि सरकार मोदी जी की होगी। अच्छा, आपकी कोई मांग भी तो होगी चैनल पे? आपका कहना ये है कि महंगाई बढ़ रही। मेरा कहना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, क्या मांग रखेंगे सरकार से? जी वैसे आमदनी भी तो बढ़ रही है, अगर ये महंगाई बढ़ रही आमदनी चुनाव में आप सौदा बेचते हैं, शर्तों बेचते हैं, आप भी अपना वोट बेचेंगे, शर्तों बेचेंगे। सरकार से क्या मांग है आपकी? मैं सर अपना वोट क्यों बेचूंगा? मैं तो अपना वोट अपनी इच्छा से दूंगा। अपना वोट तो वो बेचते हैं जिन्हें जो है निकम्मे हो, निकम्मे लोग। बिल्कुल बढ़िया बात है। हम तो अपना वोट सरकार को देंगे और जिसकी जो काम करेगा उसे वोट देंगे। मोदी अगर काम करेगा मोदी को वोट देंगे, योगी काम करेगा योगी को देंगे, और अगर कांग्रेस काम करेगी कांग्रेस को देंगे। बढ़िया बात कही है, ये है देश की जनता का रुझान। कांग्रेस काम करेगी उसे वोट देंगे, मोदी काम करेगा उसे वोट देंगे। भैया जी। हाँ जी, मोदी की सरकार बनेगी, पक्की गारंटी शुदा। चलिए, मोदी की सरकार बनेगी, पक्की गारंटी शुदा। ये थी देश की जनता, यानी सहारनपुर की जनता की। महिला हमारे बीच में खड़ी, अभी तक कोई महिला का इंटरव्यू नहीं आया। सरकार किसकी बनेगी बहन जी? मोदी जी की बनेगी तो मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन आपकी तो सब्सिडी भी छीन ली। सब्सिडी छीन ली है, क्या तो रहे वो देंगे। इंतजार करते रहो, देंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आपके बीच हाजिर होता है। और ये है हमारा प्रोग्राम चाय की चुस्कियों में सियासत की बात। चचा हमारे बीच में बैठे हैं। जी, सरकार किसकी होनी चाहिए 2022 में? सरकार जो है मुलायम सिंह की आनी चाहिए। मुलायम सिंह की सरकार आनी चाहिए। जी, क्यों आनी चाहिए? इसलिए आनी चाहिए, उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया। पिछली बार जब वो आया था उसने बच्चों को लैपटॉप दिए, 20-20 हज़ार रुपये दिया और मुसलमानों को नौकरी दी। आज भी हमारे घर से 2 बंदे गवर्नमेंट सर्विस में है, उर्दू टीचर में। ये सब मुलायम सिंह की देन है। और आज इन दिनों में जब से भाजपा योगी सरकार है, हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ टूटी हुई सड़कें मिली जिस पे चलना भी मुश्किल है। टूटी हुई सड़कें मिली जिस पे चलना मुश्किल है। जी, सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए भाई साहब। अच्छा, सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। क्या दे दिया बीजेपी ने आपको? बीजेपी ने किसानों को पैसा दिया, हम भी है किसान। और किसान तो धरने पे बैठा था, आप कैसे किसान हो जो सरकारी तारीफ कर रहे हैं? हिसाब साफ कर दिया। अच्छा, मतलब आप ओरिजिनल किसान है या बस वैसे ही? ओरिजिनल है जी, रजिस्टर्ड है। तो वो 3 कानून कौन से थे जो आपके ऊपर लगाए गए थे? वो 3 कानून जो थे कृषि के थे, वो थे कौन से कानून? भाई मुझे पता नहीं। जी जी, सरकार किसकी होनी चाहिए 2022 में? भाई मुझे मालूम है। एक आम आदमी कह रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये किसान है, यही नहीं पता कि सरकार में कानून कौन से लगाए गए थे। और वैसे तो रजिस्टर्ड है किसान, रजिस्टर्ड किसान है। तो शुरुआत है इलेक्शन की, आगे देखो क्या रुख बैठता है, कौन सी सरकार आती है, कौन सी नहीं आती है। सारी पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, आने वाला टाइम बता देगा। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं। आप वोट किसे दोगे अपना? मैं तो देखोगी, मेरे बड़े जो थे और अब तक के मैंने कांग्रेस को दिया, मेरे बड़े कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस। 2022 में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ 350 प्लस सीटें लेके यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, तो आपका एक कयास है, एक आंकड़ा है। हाँ, आंकड़ा है। लेकिन जैसे कि सरकार ने महंगाई लगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, गैस के दाम बढ़ाए हैं, सबसे बड़ा मजाक तो घरेलू महिलाओं के साथ किया है, जो गृहिणी है हमारी, उनकी सब्सिडी छीन करके सिर्फ मात्र 2 रुपए सब्सिडी के नाम पर उनको देने का काम किया है। और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो मैंने सुना है कि 237 रुपए की सब्सिडी वापस देने का काम किया है। तो ये क्या चुनावी रणनीति नहीं है? चुनावी रणनीति नहीं है, ये तो एक सरकार ने जो हमारे पास तेल का भंडार था उसको खरीदा है, उसमें हमारे पेट्रोल डीजल के दाम दोबारा कम होने जा रहे हैं। उसी के तहत 237 रुपये प्लस की सब्सिडी गवर्नमेंट देने जा रही है, जिसको अमेरिका सहित पूरे देशों ने मान्यता दे दी। आप ये बताइए, आप ये तो चलो तेल की बात हो गई, किसानों को जो उन्होंने 3 कानून बनाए थे उसके बाद उसको वापस लिया गया, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये कानून वापस लिए गए? चुनाव
को देखते हुए कुछ ऐसा कदम मोदी जी ने नहीं उठाया, क्योंकि इसमें कुछ किसान आंदोलन जो कर रहे थे उनका कुछ अपना हित था, इसलिए वो आंदोलनरत थे। अन्यथा मोदी जी जो कानून किसानों के लिए लाए थे वो किसानों के हित का ही कानून था। अपना हित था, यानी अब किसान खालिस्तानी नहीं रहे। हाँ जी, किसान खालिस्तानी नहीं रहे, खालिस्तानी किसान खालिस्तानी नहीं रहे जी। देखो, आपने बात करी किसान आंदोलन की, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो ये विपक्ष है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ ये किसान आंदोलन के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन करा, वो किसान कौन है, भाई है या खालिस्तानी है? नहीं, किसान जो है वो सब विपक्षी हैं, आधे से ज्यादा भ्रमित। किसान भाई है या खालिस्तानी है? किसान तो हमारे भाई हैं, जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। ये तो सिर्फ विपक्ष की एक चाल है मोदी जी के खिलाफ, और ये सब जितने विपक्षी हैं इनके पार्टी के, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। उसके अंदर अगर आवाज उठेगी, खालिस्तान जिंदाबाद के अगर नारे लगेंगे, तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं और उसका बिल्कुल हम खिलाफत भी करेंगे। ये सब विपक्षियों की एक चाल है। यानी आपकी पार्टी के नेताओं ने जो खालिस्तानी के नारे लगाए थे, संसद में बैठ के खालिस्तानी है, प्रोटेस्ट पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, आप उन सारी बातों को नकार रहे हैं। सब खालिस्तानी नहीं है उसमें, यानी कुछ खालिस्तानी है, खालिस्तानी थे तो किसान भाई खालिस्तानी हुए। भाई वो किसान भाई है, किसान भाई रहेंगे हमारे। आप खुद कह रहे हो कि भाई उसमें कुछ खालिस्तानी है, हम भी कह रहे हैं उसमें कुछ खालिस्तानी है, सारे नहीं है। वो कुछों को बरगलाकर वहां पर ले जाया गया और इसकी सारी फंडिंग हो रही है विदेशों से बैठ के। तो मतलब क्या चाहती है सरकार के खालिस्तान बने? नहीं, खालिस्तान नहीं बनना चाहिए, भारत का कोई हिस्सा नहीं टूटना चाहिए। तो फिर क्यों मुखातिब किया गया, क्यों नहीं उनको खालिस्तानी क्यों कहा गया? ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान का भी एक हिस्सा अपने में ले आए, तो हम क्यों सोचेंगे कि खालिस्तान बने? सरकार किसकी होगी? माननीय योगी आदित्यनाथ की और किसकी होनी है? और मतलब इसके बावजूद भी आप व्यापारी मन बना रहे हैं कि व्यापारी पूरे दिन मंदे में रहते हैं और ऊँग लेते हैं, दुकान पे बैठ के टूलते हैं, एक कस्टमर भी दुकान पे नहीं चढ़ता, चांदी सोने के दाम बढ़ गए हैं, उसके बाद भी सरकार किसकी बनेगी? योगी की। अच्छा, योगी आदित्यनाथ। इससे नहीं, योगी जी की तो कोई पार्टी नहीं है, सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की पार्टी। हमारे मन में तो योगी। देखिए, आपने कहा कि व्यापारी का मंदे में बैठा है, ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा कि अगर व्यापारी पैसा कमाता है और बाहर निकलता है उसके साथ लूटपाट हो जाती थी। सपा के राज में, सपा के राज में गुंडागर्दी थी, सारे बदमाश अपना खुले घूमते थे। आज ये स्थिति हो गई है कि जितने बदमाश हैं वो सब अपना रोजगार पे आ गए हो। बहुत अच्छी बात की। सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, मैं भी बताता चलूं कि सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। व्यापारी चैन से अगर सो रहा है तो ये वास्तव में सरकार की देन है कि व्यापारी सुकून से सो रहा है। जी, पहले रात को 10 बजे हमारे अध्यक्ष जी खड़े, इनके क्षेत्र में किराने के वहां पे क्या आतंक था। 10 बजे के बाद बसें चलती थी कानवाई में। अब जब 10 बजे के बाद बसें आती थी, 5, 7, 10 बजे इकट्ठी होंगी, जब भेजेंगे क्यों लूटना जा। अभी एक हमारे पास बैठे हुए थे, वो कहने की एक दिन एक बस लूट गई, उसमें 20,000 रुपए इकट्ठे। उन्होंने कहा 20,000 तो फलाने को दे ले। आपसे मैं एक सवाल करूंगा, मैं आपसे करूंगा, ये सवाल जनता का है कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो केवल मात्र वोट हिंदू का ही चाहिए, इसमें मुसलमान का भी वोट आपको चाहिए? सबका चाहिए, सब जाति का। तो ये मॉब लिंचिंग जैसी वारदातें, 3 तलाक जैसी बातें, बुर्के वालों पे, दाढ़ी वालों पे, योगी जी या मोदी जी को ऐसा आप दिखा दो, बयान दिखा दो, तो हम आपके साथ। तो क्यों अपने लोगों को वो नहीं कहते कि भाई कम से कम आप देश के अंदर अमन बना के रखें? अभी आप तो ये आप सर्वे कर रहे हैं। अभी मैं रात देख रहा था, गंगो में सर्वे वाले थे कौन सी टीम के, वहां मुसलमानों ने खुल के योगी और मोदी का समर्थन करा। अभी बिल्कुल मैं भाजपा को ही वोट दूंगा। पार्टी मैं सर्वे कर रहा हूं, किसी एक पार्टी का नहीं, मैं देश के लिए सर्वे कर रहा हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी और क्या आपकी मांग होनी चाहिए, क्योंकि आप एक व्यापारी नेता हैं और व्यापारी का ही आप नेतृत्व करते हैं, तो क्या सरकार से आपकी मांग रहेगी? हमारी मांग तो है कि व्यापारियों को सुरक्षा मिले, जैसे हम मिल रहे। पहले दिल्ली यहाँ कोर्ट रोड पर शोरूम दिन में लूट गया, तनिष्क शोरूम दिन में लूट गया, वहाँ कचहरी के सामने एक शोरूम लूट गया। व्यापारी का व्यापार सर्वोपरि है, उसके बाद उसकी सुरक्षा। यहाँ से वो घर जा रहा, अब जब कई बार हम गए मिलने के लिए, भाई सराफे में एक टीम बिठा दो, शाम को सराफे से जो बाजार बंद हो गए उनके घर तक की सुरक्षा करो। अब तो हर आदमी चारों तरफ सुरक्षित ही महसूस कर रहा, क्योंकि हाँ बिल्कुल बात सही है, सुरक्षा महसूस कर रहा है। लेकिन जी राहुल गांधी, एक और नया चेहरा निकल के आए, कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि राहुल गांधी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, यानी देश की बागडोर नौजवानों के हाथ में नहीं चाहिए, मोदी की साथ में, मोदी की साथ में राहुल गांधी आना चाहिए, मोदी के साथ में नई बात हुई है। और यहाँ लूंगा छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आपके बीच में हाजिर होता हूँ।